हेलो, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम ले रहे हैं अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 1। इसका नाम है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इससे पहले हमने हनीसकल बुक से चैप्टर 1 कवर किया था, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, और उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कवर किए थे, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। इसमें हम पढ़ेंगे ऐसी स्टोरी जो एक मदर बर्ड के बारे में है, जिसके टू यंग वंस है और वो सब लोग मिलकर एक फॉरेस्ट में रहते हैं। लेकिन तभी उनके संग कुछ एक ऐसी स्टोरी होती है, कुछ ऐसा होता है वहां पर कि वो सब जो मदर बर्ड है वो मर जाती है और उसके दोनों जो बेबीज है वो स्कैटर्ड हो जाते हैं। और कैसे क्या होता है उनके संग, तो हम पढ़ेंगे इस स्टोरी में। देयर वंस लिव्ड There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. इसके बाद भी मैंने आपको बताया कि एक मदर बर्ड अपने टू बेबीज के संग रहती है। They had a nest in a tall shady tree and their mother bird took care of her little ones day and night. तो वो जो मदर बर्ड थी वो अपने बेबीज के संग एक टॉल शेडी बहुत घने से पेड़ पर रहती थी और दिन रात उनकी देखभाल करती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. तभी अचानक क्या होता है, एक दिन वहां पे बहुत तूफान आता है, जोरदार तूफान आता है। बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है, बहुत तेज बारिश और बहुत तेज हवाएं चल रही होती है, जिस वजह से क्या होता है, जंगल में बहुत सारे पेड़ भी गिर जाते हैं। और द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन, और उनका पेड़ भी गिर जाता है जिसपे वो तीनों रहते थे। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। क्या होता है कि एक बहुत बड़ी ब्रांच उनके नेस्ट पे गिरती है, जिस वजह से उसका नेस्ट भी बिखर जाता है और वो जो मदर बर्ड थी मर जाती है। बट फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली, फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली क्या होता है, एक अच्छी बात क्या होती है उन बेबी बर्ड्स के लिए कि उनकी मदर तो अब नहीं थी, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। लेकिन तब एक बहुत तगड़ा, बहुत जोरदार हवा का झोंका उनको जंगल के दूसरी तरफ पहुंचा देता है। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। उनमें से दो बेबीज थे, तो एक बेबी कहाँ पहुंच जाते हैं, एक ऐसी केव के पास जहां पर कि लुटेरों का, रॉबर्स मीन्स लुटेरों का जो गैंग था वो रहता था। The other landed outside a ऋषि's आश्रम a little distance away। और जो दूसरी बर्ड थी, अदर बर्ड मीन्स जो दूसरी बर्ड थी, वो कहाँ पे पहुंचती है, वो एक ऋषि के आश्रम के पास पहुंचती है, जो वो वहां से बहुत ही पास था, बहुत ज्यादा दूर नहीं था। अब ऐसे दिन गुजरते जाते हैं एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स, और धीरे धीरे समय के संग वो छोटे छोटे बेबी बर्ड्स बड़े बर्ड्स में चेंज हो जाते हैं, ग्रोन अप हो जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन उस देश का राजा वहां पर जंगल में शिकार के लिए आता है। He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. अब क्या होता है, पीछा करते करते वो एक डियर का पीछा कर रहा था राजा, पीछा करते करते वो बहुत डीप इनटू द फॉरेस्ट मींस घने जंगलों में चला जाता है। डीप इनटू द फॉरेस्ट मींस घने जंगलों में चला जाता है, ठीक है। तो और पीछा करते करते जल्दी वो इतना ज्यादा चला जाता है अंदर कि उसको पता नहीं लगता कि वो रास्ता खो गया है। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम till he came to the outer side of the forest। अब वो भागते भागते पीछे करते करते कहाँ पहुंच जाता है, बिल्कुल जंगल के दूसरे किनारे पे पहुंच जाता है। Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave। अब वो इतना थक गया था पीछा करते करते, घुड़सवारी करते करते पीछा की, वो क्या करता है, जो केव के पास एक ट्री थी वहां पर आराम करने के लिए उतरता है। Suddenly he heard a voice cry out, quick, hurry up! There is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry or else he will slip away। अभी क्या होता है, अचानक उसे उससे एक आवाज आती है कि कोई हरी अब जल्दी करो, यहाँ कोई है, उसके ज्वेल्स और घोड़ा सब ले लो, नहीं तो वो यहाँ से चला जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, अमेज मीन सरप्राइज, उसको बड़ा आश्चर्य होता है। वो आवाज सुनते हैं कहाँ से आ रही थी, लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। तो जिस पेड़ के नीचे वो रेस्ट कर रहा था, उसी पेड़ पर ठीक एक बिग ब्राउन बर्ड थी जो ये वाली बातें बोल रही थी। He also heard faint noises issuing from the cave। वहीं पास में उसे उस गुफा से भी आवाजें आ रही थी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could। और जल्दी से वो ये आवाजें सुनकर थोड़ा सा डर सा जाता है और जल्दी से वो अपने घोड़े पर बैठता है और जल्दी से वहां से बहुत तेजी से निकल जाता है। अब दूसरी साइड क्या होगा, फिर से किंग के संग कुछ ऐसा होने वाला है कि उसे फिर से एक आवाज सुनाई देगी। और क्या होता है देखिए,
Soon he came to a clearing which looked like an ashram. तभी वो घने जंगलों से निकलते हुए एक साफ सुथरी सी जगह पे आ जाता है जहाँ बहुत ज्यादा पेड़ वेड़ नहीं थे, एक आश्रम था. इट वॉज अ ऋषिज आश्रम. ये उन्हीं ऋषि का आश्रम था. द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड. और फिर से क्योंकि राजा ऑलरेडी थका हुआ था तो वो रेस्ट करने के लिए अपने घोड़े को पेड़ से बांधता है, उसकी छाया में नीचे बैठ जाता है. सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, वेलकम टू द आश्रम सर. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. अब उसको एक बड़ी प्यारी सी सूदिंग सी जेंटल मीन्स बहुत ही सॉफ्ट वॉइस आती है जो क्या कह रही थी, वेलकम वेलकम कर रही थी किंग का. और कहती है कि आप अंदर जाइए, आराम करिए और बहुत जल्दी इस आश्रम के जो ऋषि है वो भी आ जाएंगे और आपके लिए अंदर ठंडा पानी भी है, तो आप आराम से वहां पर रहिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. ही वॉज अमेज्ड. This one looks like the other birds outside the cave, he said to himself loudly. अभी वो ये आवाज सुनता है राजा को तो यहाँ पर भी उसे फिर से एक सरप्राइज मिलता है. वो कहता है अरे ये तो वैसी ही सी आवाज है. वो जब ऊपर देखता है तो उसे फिर से वैसे ही बिग ब्राउन बर्ड नजर आती है जैसी उसको वहां पे केव के बाहर मिली थी. वो अपने से ये बात कर रहा है, ये बातें अभी बर्ड सुन रही है. वो क्या रिप्लाई करती, यू आर राइट सर, आंसर द बर्ड. ही इज माई ब्रदर बट ही हैज मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स. ही नाउ टॉक्स एज दे डू. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम. तो वो बोलती है हाँ वो जो दूसरा बर्ड जिसको आप मिलकर आए हो वो मेरा ही भाई है, लेकिन उसने अपने लुटेरों को दोस्त रॉबर्ट्स को अपना दोस्त बना लिया और वो बिल्कुल वैसी बातें करता है जैसे कि वो करते हैं और वो तो अब मुझसे बात भी नहीं करता. Welcome, sir, he said to the king. Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food. अब क्योंकि ऋषि आ चुके थे तो ऋषि उनका वेलकम करते हैं और कहते हैं सर प्लीज अंदर आइए और यहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करिए. आप बहुत थके हुए नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं फिर हम लोग मिलकर खाना खाएंगे. The king told the rishi the story of two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. The forest is full of surprises, he said. अब राजा ऋषि से अपनी बातें शेयर करता है कि मैंने अभी दो बर्ड्स देखी. हालांकि वो देखने में तो सेम ही है बट उनका बिहेवियर कितना डिफरेंट है, ये बड़े आश्चर्य की बात है. द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स. द बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ द रॉबर्स. बोलता है हाँ बिल्कुल सही बात है. एक्चुअली जैसी संगत वैसी रंगत. वी आर नोन बाय द फ्रेंड्स वी हैव. जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं या जैसी संगत होती है वैसा ही हम बनते हैं. इसीलिए जो वर्ड आप देखकर आए हो वो रॉबर्ट्स की बातें सुनती थी. He imitates them and talks about robbing people. तो वो उन्हीं की बातें दोहराने लगी सुन सुन के और कि कैसे लोगों को रॉब किया जाए. This one has repeated what he has always heard. और ये जिस बर्ड से आप अभी मिले हो इसने भी वही बात करी जो वो सुनती है. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I will tell you more about this place and these birds. तो चलिए अब जल्दी से अंदर चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं और मैं आपको बहुत सारी और बातें भी बताऊंगा इस जगह के बारे में और इन बर्ड्स के बारे में. दैट इज ऑल. ये थी आपकी इस चैप्टर की रीडिंग. आई होप दिस ये रीडिंग आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. और अदर वीडियोस के लिए आप जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है वहां से सर्च कर सकते हैं. एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग.